नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दिस इज धीरे द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड। आप सभी उत्तर प्रदेश के भविष्य के भावी अध्यापकों का जोरदार स्वागत है इस मैथ के पार्ट 1 यानी प्रतिशत भाग में। आपको बता देते हैं, कॉन्सेप्ट अगर आपने क्लियर कर दिया तो कठिन से कठिन सवाल हो जाएगा। प्रतिशत यानी परसेंटेज एक ऐसा भाग है दोस्तों जहां से आपके यूपीटेट में 2 से 3 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं और आप अक्सर छोड़ देते हो। कॉन्सेप्ट समझिएगा। जिन भाइयों का कॉन्सेप्ट अगर वीक है, मैथ वीक है, तो गुरुजी वर्ल्ड पर ऐसी क्लासेस है जो आपने कभी नहीं देखी होंगी। लिंक नीचे मिल जाएगी। सभी क्लासेस सभी चैप्टर की बेसिक से है। पर्यावरण की अगर बात करें तो यूपीटेट का पर्यावरण, हिंदी और मैथ सबसे बेस्ट है। यहाँ पर देखिएगा 1-1 लाख व्यूज जो है 2-2 दिन में आ रहे हैं। आप देखते हैं कि कैसे कैसे हम टेस्ट चला रहे हैं। हमारा एग्जाम रहेगा तब तक 1000 क्वेश्चंस हम यहाँ पर मैथ के तैयार कर लेंगे और पूरे चैप्टर अलग से तैयार करेंगे, प्लस संविधान और रोजाना टेस्ट है आपका। चलते हैं। पहला यहाँ पर देखिएगा, कॉपी पेन ले लीजिएगा। हमेशा मैं देखिएगा ऊपर मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर हम ऐसे भी टाइप करके हम क्वेश्चंस को समझा सकते हैं, लेकिन सर मैं अपने हाथ से मेहनत करता हूँ क्योंकि हम चाहते हैं आप भी अपनी कलम चलाएं। देखिएगा, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? परसेंटेज दोस्तों केवल 3 क्वेश्चंस स्टार्टिंग के देख लीजिएगा और फिर चलते हैं क्वेश्चंस पर जो आपके लेवल के क्वेश्चंस हैं। प्रत्येक बात 100 पर की जाती है, यानी शतक। जो शतक होता है 100 जिसको बोलते हैं वही हमारा परसेंटेज होता है, यानी प्रतिशत यानी 100%। 100 पर जो बात होती है वही हमारा प्रतिशत है। अब जैसे आपके एग्जाम में 75% नंबर आए तो भैया आए कितने में? 100% में 75 आए ना। अगर राम ने 40% नंबर पाया है किसी भी सब्जेक्ट में तो भैया 100% में 40% पाया है, 60% उसने नहीं पाया है। ठीक है, याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? कॉन्सेप्ट ये है, पहला कॉन्सेप्ट, यदि प्रतिशत दिया हो, देखो अगर प्रतिशत दिया हो, जैसे ये दिया है प्रतिशत, तो उसमें भाग दे दो 100 का तो वैल्यू निकल आएगी। यदि प्रतिशत पता करना हो तो 100 का गुणा कर दो तो वैल्यू निकल आएगी। अब कैसे क्वेश्चंस है, इसको बड़ा नोट कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पूरे यही काम करेगा पूरे क्वेश्चंस पर। जैसे देखिएगा कि 150 600 का कितना परसेंट है, बोल रहा है 150 600 का कितना परसेंट है। जो वैल्यू है 150 की वो 600 का कितना परसेंट है ये बोला। तो यहाँ पर क्या है कि परसेंट पता करना है। परसेंट पता करना है तो 100 का गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर परसेंट दिया तो है नहीं, इसमें कहीं परसेंट दिया है नहीं दिया है, बोला है कि कितना परसेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर परसेंट पता करना है तो क्या करना पड़ेगा? 100 का गुणा करना पड़ेगा। देखो कितनी गजब का है, 150 का। अब 100 का गुणा हमें करना है तो हमने क्या करा, 150 लिख लिया। तो हमने देखा कि 100 का गुणा करना है, ठीक है, 150 में 100 का गुणा कर दिया और बटे जो वैल्यू दी है 600 कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? यानी ये 100 का गुणा करना है अगर परसेंटेज पता करना होता। अगर यहाँ पर परसेंटेज दिया होता तो वैल्यू अगर पता करनी होती तो यहाँ पर 100 आता और ऊपर आ जाता 600। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो हमने 0 से 0 0 से 0 काट दिया और 6 25 होते हैं 25%। कोई दिक्कत आई? नहीं आई। चलो नहीं समझ में आया सर, दूसरा ले लेते हैं। का 240 80 का कितना परसेंट है? मैंने कहा अगर परसेंट निकालना हो तो गुणा कर दो 100 का। तो 240 गुणे 100 और जो ये वैल्यू होती है ये हमेशा कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 0 से 0 काट दिया और 8 3 24 यानी 30 बार यानी 30.300%। आप सर कह दिया 2 सवाल आपने कर लिए, चलो ठीक है। अब यहाँ पर एक और सवाल कर लेते हैं, तो तीसरा सवाल भी कर लीजिएगा। तीसरा सवाल जैसे 80 का कितने परसेंट 80 है, तो दोस्तों 80 का कितने परसेंट 80 है, कितने प्रतिशत 80 है। अगर कितने प्रतिशत की बात करें तो 100 का गुणा कर दो, यानी 80 गुणे 100, हमेशा 100 का गुणा होगा अगर कितने प्रतिशत निकालना हो, और बटे 80 क्योंकि ये वाला भी 80 है। 80 से 80 काट दिया तो दोस्तों यहाँ पर आ गया 100%। तो ये हो गया आपका आंसर। दोस्तों यहाँ पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि एक बार प्लेलिस्ट अगर देखिएगा कि तो सबसे अच्छा यूट्यूब पर कंटेंट गुरुजी वर्ल्ड पर मिलेगा। मैं कहता नहीं हूँ, एक बार अगर आप चेक करेंगे तो जरूर आपको मिलेगा, क्योंकि हम वो चीज़ पढ़ा रहे हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सिलेबस के बाहर जो भी पढ़ेंगे आपका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमें नॉलेज तो ज़्यादा होती है लेकिन यूपीटेट का सिलेबस क्या है उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। तो ऐसे ही 3 पार्ट आएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर देखिएगा, ये आप लोग कहोगे कि नॉर्मल क्लास है सर, इसको थोड़ा सा बढ़ाइए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पहला पार्ट समझना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर प्रतिशत के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि 150 मीटर 3 किलोमीटर का कितने परसेंट है। मैंने कहा 150 मीटर जो है वो 3 किलोमीटर के कितने प्रतिशत है। तो यार एक चीज़ बताओ कि यहाँ पर ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है। 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर, और 2 किलोमीटर में 2000 मीटर, तो 3 किलोमीटर में 3000 मीटर। इसलिए भाई कितने प्रतिशत है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 150 गुणे 100, भाई गुणाई तो करेंगे।
बटे 3000। अगर आपने 3 यहाँ पर केवल रख दिया होता तो आपका गलत आंसर आता। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर मीटर में है तो मीटर में इसको चेंज करना पड़ेगा, इसलिए 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000, तो ऐसे ही 3 किलोमीटर बराबर 3000 मीटर। इसको काटा 0 0 0 0 0 0 3 बचे 15, 5% आंसर आ गया। चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। कह रहा कि 36 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। अब ऐसे छोटे छोटे अगर सवाल आ गए, बहुत कठिन क्वेश्चन पेपर बना दिया और उसमें एक अगर आपका नॉर्मल क्वेश्चन डाल दिया तो आप परसेंट में क्या करोगे भाई। परसेंटेज का ये तो कंफर्म है कि कठिन आए या तो सरल आए, तो इसलिए हमें कॉन्सेप्ट तैयार करना है। तो कॉन्सेप्ट से पहले हमें ये देखना है कि ऐसे क्वेश्चन हम कर लेते हैं क्या नहीं। कि 36 सेकेंड है, अब इसमें सेकेंड में दिया था, अब ऐसे ही मीटर में था, किलोमीटर में था, दोनों को वैल्यू को एक समान किया तो सेकेंड ये है, ये घंटा है। तो भाई 1 घंटे में कितने मिनट, 60, लेकिन हमें पता करने हैं सेकेंड, तो 60 मिनट में कितने सेकेंड, तो क्या कहोगे 60। तो आप जो है सॉरी यहाँ पर 60 मिनट की बात नहीं है, अगर पूरे बोला कि 1 घंटे में कितने जो है सेकेंड की बात करें तो भाई 60 × 60 यानी अगर 3600 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 घंटे में 3600 सेकेंड। तो यार आपको ये पता है दोस्तों कि कितने परसेंट निकालना है, तो 36 × 100 का गुणा, क्योंकि भाई परसेंट की बात करी है, और बटे 3600 क्योंकि हमने इसको चेंज कर दिया है सेकेंड में। ठीक है, समझ आ गया। तो हमने जैसे 0 से 0 0 से 0 और 36 से 36 काटा तो हमारा एक आंसर आ गया। ठीक है सर, कहोगे आपने ठीक कहा। चलते हैं 300 का 16%। कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर चेंज हो गया है। अब कॉन्सेप्ट ये चेंज हुआ है, कैसा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है कि 300 का 16% क्या है। इस बार परसेंट दे दिया है, इसमें कहीं परसेंट दिया था या कहीं इसमें परसेंट दिया था। मैंने कहा अगर परसेंट दिया ना हो तो 100 का गुणा कर दो, अगर परसेंट दिया हो तो 100 का भाग दे दो। इसमें परसेंट दिया है तो वैल्यू पूछा है तो 100 का भाग दे देना है। तो 300 में सबसे पहले क्या करो आप कि 300 में 100 का भाग दे दो और जो वैल्यू है उसको हम ऊपर रख देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही है दोस्तों हमारा 300/100 और इंटू 16 कर दिया, 0 0 0 0 16 48 आ गया आंसर। जो ये वैल्यू आएगी इसमें परसेंट नहीं लगाना होगा, जो परसेंट निकालना होता है उसमें 100 का गुणा करते हैं तो वो वैल्यू आती है, वो परसेंट हमारा आता है। ठीक है, ऐसे ही बोला है कि 200 का ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। ठीक है ना, 200 का 12% कितना होगा। मैंने कहा अगर परसेंट दिया हो तब वैल्यू निकालनी हो तो भाग में कर देते हैं 100, तो 200 × 12/100 0 0 0 0 और 12 दूनी 24 हो गया। ठीक है सर, आपने कह दिया। अब आगे दोस्तों यहाँ पर 340 × 20% क्या होगा। अब इसकी हम ट्रिक भी बताने वाले हैं कैसे। देखो आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा जो है बिना पेन के। अब जैसे देखिएगा 0 0 0 0 तो 34 दूना होता है 68। ठीक है, अब आप सर कहोगे कि ऐसे कैसे, हम इसमें 100 का भाग ना दें, तो चलो हम बिना पेन के भी कर लेते हैं। जैसे कहा कि 400 का 16 जो है परसेंट कितना होता है, तो आप कहोगे कि सर 400 का 16% में क्या करो, ये दोनों जीरो उड़ा दो और 16 का गुणा सीधे कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 16 चकू 64। अब कैसे, अब ऊपर वाले में भी फॉलो कर लेते हैं। 340 है, 20 है, तो इसकी भी जीरो उड़ा दो, इसकी भी जीरो उड़ा दो, 34 दूना 68 हो गया। ठीक है आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं, बिना पेन। इसकी जीरो उड़ा दो, 12 दूनी 24 आंसर हो गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। इसकी जीरो उड़ा दो, 16 48 हो गया। तो वही बात है ना, वही कॉन्सेप्ट हुआ। चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा बड़ा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और भाग 2 में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। 80 का 40%। ठीक है, आपने कहा कि 80 का 40%, तो 40% होता है दोस्तों, क्या होता है कि मैंने अभी बताया कि 80 का 40%, तो इसकी जीरो हटा दो तो 8 चौकू 32 हो गया। ठीक है, इसकी जीरो घटा दो, 7 या 21 हो गया, बीच में प्लस का चिन्ह है लगा दिया। इसकी जीरो हटा दो, 6 चौक 24 हो गया, और इसकी जीरो हटा दो, 3 एकन 3 हो गया। बस इसको जोड़ो, तीनों को जोड़ के इससे घटा दो, 74 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 3000 का 12% का 20% का 40%, अगर ऐसा सवाल आ जाए तो 3000 का 12%। अब इसको भी काट सकते थे, लेकिन यहाँ पर वैसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने ऐसे कर दिया 3000 × 12/100। भाई परसेंट की जब भी बात आए, ऊपर दिया हो तो नीचे से भाग कर दो, तो भाई 12/100 हो गया, इंटू 20%। मैंने कहा परसेंट दिया हो तो 20% हटेगा तो नीचे 100 लग जाएगा। 40% हटा तो नीचे 100 लग गया, 40 कर दिया। यहाँ पर मैंने क्या किया कि 2 जीरो इसके घटाए
और 2 जीरो, 4 जीरो हटा दिया नीचे से, तो 1 2 3 4, इसका 1 घटाया, इसका 1 घटाया, नीचे 10 बचा हमारा। तो हमने क्या किया कि ऊपर से 2 पंचे 10 कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, 5 चौक 48 और फिर गुणे 3, ये भी हमने रख दिया। आपकी सहूलियत के लिए मैं तो डायरेक्ट भी कर सकता था। फिर 5 से जो है हमने इसको गुणा किया, 3 8 24, 3 चौक 12, 13 14, 5 दूनी 10, 5 8 40, फिर दशमलव 5 8 40 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि बीच में क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब कैसे सॉल्व करोगे कि भैया बोल दिया कि 160 का 40%, आपने कहा कि अगर परसेंट, सर ने ये बताया कि परसेंट जो है हटाओ, नीचे 100 लगाओ। तो आपने कहा कि 160 गुणे 40% हटाया, नीचे 100 लगा दिया, प्लस का चिन्ह लगाया। इसको क्वेश्चन मार्क भी कर सकते थे, तो मैंने यक्स कर लिया, या क्वेश्चन मार्क रख लेते। का 20%, परसेंट हटाया, नीचे 100 लगा दिया, बराबर 320 का 32%, 320 का यहाँ पर 30%, हमने परसेंट हटाया, 100 लगा लिया, कोई दिक्कत। 0 0 0 0 0 0, ठीक है, और 2 पंचे 10 यहाँ से काट लिया, 0 से 0 0 से 0, ठीक है। 16 चकू 64, x/5, और ये 32 तियाँ 96। हमने जब यहाँ से दोस्तों देखा कि x/5 हमने ऐसे ही लिख लिया, 64 को उधर भेज दिया तो माइनस का हो गया। हमने देखा दोस्तों कि यहाँ पे जो है जब हमने घटाया इसको तो 32 आया, x/5 पहले ही से था। जब हमने ये देखा कि भाई 5 का 32 में किया तो हो गया हमारा 160 आंसर। कोई दिक्कत आई? बस स्टेप को समझना है कि जब भी अगर कोई वैल्यू दी हो परसेंट में, 40% दी है तो बटे परसेंट हटा के नीचे 100 लगा दो। समझ गए मेरी बात? और कुछ नहीं करना है आपको। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? भाग 1 है, परेशान मत होना क्योंकि बहुत अच्छे बच्चे भी होंगे, क्योंकि बच्चों को साथ में लेकर चलना है ना। तो यूपी टेट में अगर बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आप ये समझ लो कि भाग 1 हो, भाग 2 हो, भाग 3 हो, परसेंटेज का स्टार्ट से लेकर अगर नहीं चलेंगे तो बच्चे ये कहेंगे सर ये आ कैसे गया। तो इन चीज़ों को सभी समझाना है, क्योंकि भाई ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर छोटा लेवल का क्वेश्चन आ जाता है और बड़े लेवल का क्वेश्चन आ जाता है तो हर चीज़ को देखना है। तो दोस्तों जल्द ही पार्ट आ रहा है 2, या फिर अगर बाद में आप वीडियो देख रहे हैं तो नीचे आप बस एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसको चेक जरूर करते रहें, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से मैथ पढ़ाई है। वो बच्चा, हर बच्चा कंप्लीट कर लेगा जिसने मैथ की काफ़ी दिनों से किताब भी नहीं उठाई है। तो ये बिल्कुल आप कंफर्म रखिएगा कि हम वो चैप्टर, सारे चैप्टर कवर कराए हैं जो आप चाहते हैं कि हम कैसे करें सर। जो बच्चा ये सोचता है हम सर कैसे करें, वो हमारे चैनल पर एक बार विजिट जरूर करें, क्योंकि हम आपका सिलेक्शन चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि आप हमें सब्सक्राइब करें, आप हमें लाइक करें। हम ये चाहते हैं दोस्तों कि हमें आपसे मिलने की तभी उम्मीद बढ़ेगी जब आपका सिलेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, आपका परिवार खुश होगा, इसलिए हम भी खुश होंगे, क्योंकि आप एक सरकारी विद्यालय में अच्छे टीचर बनने के लिए जाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाइएगा, कमेंट करिएगा, क्योंकि पुराने बच्चे बहुत सारे कमेंट करते हैं। हम भी जाने कि आप हमारे नए स्टूडेंट बने हुए हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि कोई सुझाव है नीचे कमेंट बॉक्स में दें, और साथ में ये भी देखें कि हमने कैसा पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में जाके विजिट करें। दूसरी चीज़ ये भी जानें कि सर यहाँ पर वो चीज़, सारी चीज़ पढ़ाई जा रही है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो वीडियो को जाते जाते लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को शेयर करना भी है और सभी का लाभ हो, इसलिए आप ये चाहेंगे कि थोड़ा सा नॉलेज अगर सभी को दिलवाना है तो शेयर कर दीजिएगा। बस, जय हिंद, जय भारत।